कि कौम का लीडर जो होता है उसकी आंखों में कौम अपना मुस्तकबिल देखती है। आप लीडर की बिनाई से नहीं खेल रहे, आप अपने उस कौम के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। वो कौम जिसने कभी ख्वाब देखा था जिना की आंखों में एक रोशन मुस्तकबिल का, वो कौम जिसने कभी भुट्टो की आंखों में गरीब ने रोटी कपड़ा मकान का ख्वाब देखा था, उस कौम ने और अब उम्मत मुस्लिमा ने इमरान खान की आंखों में मदीना की रियासत का कॉन्सेप्ट एक बार फिर देखा। और आप उन आंखों से खेल रहे हैं। आप इमरान खान की एक आंख से नहीं, आप इस कौम की 25 करोड़ आंखों से खेल रहे हैं। होश के नाखून लो, होश के नाखून लो, बस करो, बस करो। अब ये जो जुल्म हो रहा है, जो सिंध में कराची में उस दिन हमारे मेंबर्स के साथ हुआ, एक्स MNA फ़हीम साहब और हमारे एक और ऑफिस बियरर और अली जमान जो हमारे एडवोकेट है खैबर पख्तूनख्वा के, क्यों ऐसा कर रहे हैं इस कौम के बच्चों के साथ? क्यों उतनी नफरत फैला रहे हैं कि फिर हम चाह के इमरान खान भी चाह के फिर ख़त्म ना कर सके? आखिर में ये कहूँगा, जो फासले पैदा हो गए हैं कौम और इदारों और कौम और इस सिस्टम के बीच में, ये नफरतें, ये कदूरतें, ये एक आदमी ख़त्म कर सकता है और वो है कैदी नंबर 804 इमरान खान। इमरान खान जब निकलेगा इज्जत के साथ और एक बार फिर कह देगा कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरा है, तो सब बाहमी शीरो शक्कर होंगे। लेकिन अगर आपने ये मौका ज़ाया कर दिया, 3 नस्लों तक की नफरत फिर ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी आखिर में उम्मीद पे दुनिया कायम है, पेवस्त तरे शजर से और उम्मीद बहार रख। हम पुरुमीद हैं, हम वकला पुरुमीद हैं, हम सियासी कारकुन पुरुमीद हैं, हमारा लीडर निकलेगा, इधर ही से कोई खैर के सिलसिले चलेंगे। आज सुबह मैंने उम्मीद का इजहार किया था कि अच्छा कोई फैसला आ जाए सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें और कुछ नहीं तो इमरान खान की सेहत के हवाले से कोई पेशकदमी हो। उम्मीद है कि इससे कोई बेहतरी होगी, लेकिन मैं ज़्यादा लंबी उम्मीदें भी नहीं रखता, क्योंकि अभी तक हमने इन अदालतों हर जगह से अपनी उम्मीदें टूटती ही देखी हैं। लेकिन अल्लाह कहता है वला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह कहता है ना उम्मीद ना होना, तो हम ना उम्मीद नहीं हैं, पुर उम्मीद हैं। मौसम बहार की आमद है। काश पाकिस्तान के इस सियासी ख़ज़ां के मौसम में एक सियासी जो है वो एक बेदारी पैदा हो और एक सियासी एक ऐसा माहौल पैदा हो जब यहाँ एक बहार का आलम हो, इमरान खान बाहर हो और वो सफ़र फिर दर से शुरू हो। 9 अप्रैल की रात जो टूटा था, मेरे पास आज भी इमरान खान की वो वज़ीर-ए-आज़म की चिट बतौर अमानत पड़ी है। रजीम चेंज की रात जब मेरी स्पीच हो गई, मैं जब हॉल से निकलने लगा, मैंने इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की नाम की वज़ीर आज़म की वो चिट साथ ले ली। कुछ अर्सा कुरान पाक के साथ पढ़ी रही, अब जना की किताब के बीच में पड़ी हुई है। जिस दिन इंशाअल्लाह 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 इमरान खान फिर वज़ीर आज़म बनेंगे, उसका ये कारकुन उसकी वज़ीर आज़म की कुर्सी के सामने अमानतन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की चिट दोबारा लगाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। तैयार है? यार ये मोबाइल लेके आगे, ये मोबाइल वाली थोड़ा साइड पे, थोड़ा साइड पे। जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अभी हम सलमान सफदर साहब के साथ बैठे थे ताकि हम तफसील से सुन सकें कि जो उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है। इस मीटिंग में सुहेल अफरीदी साहब थे, सलमान अकम राजा साहब थे और मैं थी, और हम सलमान सफदर साहब से हमने तफसीली इमरान खान की जो कंडीशंस हैं उसके बारे में पूछा। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज मेरा दिल टूट गया था, आज दिल हिल गया था कि हमने ऐसे शख्स के लिए जो 2.5 साल से जेल के अंदर बैठे है, हमने काफ़ी नहीं किया। हमने जो हमें करना चाहिए था हमने नहीं किया उनके लिए। सब ने उनके साथ ज़्यादती किया है। जो मैं सुन के आ रही हूँ उनकी आँख के बारे में, ये अब्दुल क्या नाम है, गफूर उसका, अब्दुल गफूर अंजम, ये नाम याद रखें। 3 महीने से इमरान खान कहते हैं कि मैं उनको बता रहा था कि मेरी आँख में नज़र नहीं आ रहा है, मुझे एक आँख में। 3 महीने पहले से वो ना इनका इलाज करवा रहा था, ना करने की कोशिश की भी उसने, डॉक्टर तक नहीं बुलाया। 2 हफ्ते तक बिल्कुल उनकी नज़र बंद थी और वो कह रहे थे कि मेरी आंख में नज़र नहीं आ रहा। और ये किस किस्म का इंसान है? अगर कहें कि खाली ये अब्दुल गफूर अंजुम की ज़िम्मेदारी है,
आपको पता है कि उस जेल में, हालांकि इमरान खान ने कहा है कि इस अब्दुल गफूर अंजुम के ख़िलाफ़ कार्रवाई, केस डालो क्रिमिनल नेग्लिजेंस का, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि वहाँ 10-10 कैमरे लगे हुए हो और ये लोग देख रहे थे कि इमरान खान की नज़र जा रही है, ये देख रहे थे 2 हफ्ते से कि उसकी आंख बंद हो गई है, ये देख रहे थे, इनके पास 10-10 कैमरे वहाँ लगे हुए हैं, इनको पता था कि इमरान खान की तबीयत ख़राब हो रही है। वो कह रहे हैं मेरी 3 महीने से तबीयत ख़राब हो रही थी, 3 महीने से इन्होंने पता नहीं चलने दिया, इन्होंने इंतज़ार किया कि इमरान खान की नज़र ख़राब हो जाए। ये आप लोगों ने इसलिए रखा हुआ इमरान खान को जेल में, और हम लोग बाहर बैठ के इसलिए हमने कुछ नहीं किया उनके लिए। इसका मतलब हमने कुछ नहीं किया कि अगर इन लोगों की जुर्रत है, ये जुर्रत है इन सब की कि ये इमरान खान की नज़र ख़त्म करना चाहते हैं, इमरान खान को इसी तरह ख़त्म करना चाहते हैं। देखें, ये सारी जिम्मेदारी आज इमरान खान जेल में इसलिए है क्योंकि हमारी अदलिया आज़ाद नहीं है। आज इमरान खान अगर अदलिया आज़ाद होती, अगर उनको इंसाफ मिल रहा होता, तो आज इमरान खान अव्वल तो जेल में ही ना होते। अगर जेल में हैं तो जब इमरान खान का अलकादर का केस 1 साल पहले हम हाई कोर्ट में लेकर गए थे और इन्होंने इंतज़ार किया कि जब तक ये जज डोगर की तैनाती ना हो जाए ये केस किसी के सामने ना जाए। जब उन्होंने उनके सामने उनकी खासियत ये है कि उन्होंने अदालत ही बंद कर दी, इंसाफ देने से इनकार कर दिया, उन्होंने केस ही नहीं लगने दिया है। उनको पता है कि जिस दिन ये केस लग गया उनके नाम पे आ जाएगा कि उन्होंने इंसाफ नहीं दिया था, तो वो केस ही नहीं लगने दे रहा है। अलकादर में इमरान खान इस वक्त कैद में है और बुशरा बीबी, और दूसरा जो केस है वो है तोशाखाना 2। तोशाखाना 2 के लिए कल मैं अदालत में खड़ी ATC कोर्ट में, जज अमजद के कोर्ट में दोबारा अपील कर रही हूँ कि जज साहब इमरान खान के वकालतनामे साइन करवा दें। वहाँ जेल वाले किसकी ज़रूरत है कि अदालत का, जज का, वो सुन ही नहीं रहे कि वकालतनामे साइन कर दें। देखें, इन्होंने जो ये किया है, क्या हम पाकिस्तान में हम सबको कबूल है कि एक इंसान जो पाकिस्तान को जोड़ के रख सकता है उसको जान के उसके साथ ये किया जा रहा हो? जज साहब ने आज ऑर्डर दिया है, चीफ जस्टिस ने, कि 16 से पहले इमरान खान का इलाज होना चाहिए, और हम बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि इमरान खान का इलाज हमने इस एप्लीकेशन में भी लिखा हुआ है कि 2 जो स्पेशलिस्ट है शिफा इंटरनेशनल में होगा उनका इलाज, और उनके अपने मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान या डॉक्टर आसिम यूसुफ की मौजूदगी में होगा। ये अब 2 दिन है इनके पास, 2 दिन है इनके पास कि ये इमरान खान का बेहतर है कि ये इलाज करवा लें। लेकिन याद रखें पाकिस्तानियों, ये माफ़ी इस अंजुम को भी नहीं है। वो ये नहीं कह सकता मैं मजबूर था, क्योंकि यहाँ सब मजबूर हैं, सारा मुल्क मजबूर नहीं है, हम मजबूर नहीं हैं। और अगर इतनी अच्छी तरह अगर हम आप चलें, और हमने बहुत एहतियात से, बहुत मोहतात होकर चलें, हमारे ऊपर सारों के ऊपर केसेस, हज़ारों लोगों के ऊपर केसेस क्या बने हुए, गाड़ियाँ जला दी, बंदे मार दिए, ये सारा कुछ बना हुआ है ना पहले से, ये बने हुए पे केसेस, झूठे केसेस अदालतों में चल रहे हैं। बस बहुत हो गया, पाकिस्तानियों को अब इंसाफ चाहिए, हम सबको इंसाफ चाहिए। लेकिन इमरान खान को आप सिर्फ इलाज नहीं कराएंगे, अब इमरान खान के आप केसेस सुनेंगे और आप इमरान खान को रिहा करेंगे। ये जब इमरान खान को ये अब अल्टीमेटम हम दे रहे हैं, हम अल्टीमेटम दे रहे हैं कि बस बहुत होगी इस तमाशे की, आप लोगों ने तमाशा लगाया हुआ है। अदालतों का काम है कि वो काम करें अपना, उनको टैक्स पेयर के पैसों पे तनख्वाहें मिल रही हैं, मरात मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है। अगर आप अपना काम नहीं कर सकते तो आप अपनी ये अदालतों को फारिग कर दें। ये पाकिस्तान की अदालतें आपकी ज़ाती अदालतें नहीं हैं, ये पाकिस्तान की अदालतें हैं, ये पाकिस्तानियों को इंसाफ देने के लिए बनी थी। आजकल अदालतों में देखें क्या होता है, अंदर ही कोई नहीं जा सकता। दुनिया में कौन सी अदालत में कोई भी चल के जा सकता है जज के सामने? यहाँ पे 400 सिक्योरिटी वाले बैठे हैं, आम आदमी तो अंदर घुस ही नहीं सकता। यहाँ पे तो वो डिसाइड करते हैं कौन अंदर आएगा कौन अंदर है। आप किलों के अंदर नहीं बैठेंगे, आप खोलेंगे अदालतें सारी, दे इंसाफ पाकिस्तानियों को। हमारे टैक्स पेयर के पैसे हैं,
हम क्यों टैक्स दे रहे हैं इनके लिए? आप इस वक्त अदालतें खोलें, आप अपना काम करें, हम आपके साथ हैं पाकिस्तानी, क्यों हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन ये नहीं अब हमें कबूल कि आप ये बिल्डिंग अदालत नहीं होती है जिसको आप महफूज कर रहे हैं, ये जो बिल्डिंगों को आप महफूज कर रहे हैं और इतनी सिक्योरिटी डाल दें, ये अदालत नहीं होती। अदालत इंसान होते हैं जो इंसाफ देते हैं। आप हाई कोर्ट खोलें और इंसाफ दें। डर के अंदर बैठ गए, वो जज डोगर डर जाता है। बंदे आ गए, MNAs MPs लॉ मेकर्स आते हैं, उनको नहीं अंदर घुसने दे रहे। ये कौन होते हैं सरकारी मुलाजिम हमारे टैक्स पेयर के ऊपर? कौन होता है जज डोगर कि अदालत बंद कर दे? हम आज शुक्रगुजार हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के कि उन्होंने इंसानियत दिखाई। उनको पता था, मेरे ख्याल में सारे घबराए हुए थे, इनको पता था इमरान खान की आंख ज़ाया कर रहे हैं। उनकी बिनाई उस वक्त उन्होंने बताया कि मेरी 10-15% है इस वक्त। उनकी आंख ज़ाया क्या, उनका बाल भी उनको आप छेड़ेंगे। लेकिन फिर आप ये ना कहना कि यहाँ पे ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन होएगी। ये ना आप सोचना कि उसके बाद हम कहेंगे नहीं जी कोई बात नहीं, माफ़ कर देते हैं। माफ़ी नहीं है इसके बाद। कौन कौन यहाँ से बच के निकलेगा? आप इमरान खान को इंसाफ दें। हम आपसे कोई अपील नहीं कर रहे। और ये जो ड्रामा लगाया हुआ है सब ने सोशल मीडिया पे, बंद करें इसको। ये जो सारी डिस्ट्रैक्शंस लगाई हुई हैं आपके सरकारी वालों ने कि जी इमरान खान की ये डील हो रही है और बनी गाला शिफ्ट करने लगे हैं हाउस अरेस्ट में। इमरान खान ने फिर कह के भेजा है मैं मर जाऊंगा जेल में, लेकिन मैं इस फिरौनियत के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। अब इसके बारे में आपने क्या करना है? वो आप लोगों के लिए खड़े हैं। 30 साल उन्होंने ये पार्टी बनाई है जिसको ये तहरीक इंसाफ कहते हैं। 30 साल इमरान ने इंसाफ के लिए जंग लड़ी है, जजेस के लिए जंग लड़ी है, अदलिया के लिए जंग लड़ी है। और आज यही अदलिया उनको इंसाफ नहीं दे रही है जिसके लिए इमरान खान जंग लड़ रहे हैं। इनकी आज़ादी के लिए जंग लगे। ये आज़ाद होंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा। इसलिए कोई हाउस अरेस्ट की बात नहीं हो रही है इस वक्त। आप इमरान खान को इंसाफ दें, इमरान खान के केसेस सुनें और इमरान खान को इंसाफ दे के आज़ाद करें, जिसके लिए इमरान खान जिस वजह से 2.5 साल से जेल में बैठे हैं। आज अब मैं सलमान राजा साहब बताएंगे कि वो इसका लाएमल क्या कर रहे हैं और इसके बाद सोहेल अफरीदी अपना लाएमल बताएंगे। जी बहुत शुक्रिया। आप बीच में आ जाए। देखिए, आज ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद जो सलमान सफदर साहब ने मुरतब की है, जज्बात पर काबू रखना नामुमकिन है, लेकिन इसके बावजूद मैं कोशिश करूँगा कि बात एक कानूनी पैराए में करूँ, अगरचे ये बात कानून से बहुत आगे बढ़ चुकी है। इमरान खान के ख़िलाफ़ एक जुर्म का इर्तकाब हुआ है और ये जुर्म इस रियासत ने किया है। इस जुर्म का चेहरा अब्दुल गफूर अंजुम है। ये नाम हम नहीं भूलेंगे। मुझे इमरान खान साहब की तरफ से खुसूसी हिदायत आई है। सलमान सफदर साहब ने कहा, खान साहब ने कहा है सलमान राजा को कहो अब्दुल गफूर अंजुम के ख़िलाफ़ फौरी मुकदमा दायर करें। नवंबर के महीने में खान साहब की आंख में तकलीफ़ जो थी वो नुमायाँ हुई। ये तकलीफ़ बढ़ती गई और किसी वक्त दिसंबर में उनकी आंख की बिनाई, एक आंख की बिनाई जो राइट आए है, मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई। इसके बावजूद उनको सिर्फ आम कतरे दिए गए जो आंख को में दिए जाते हैं, मामूली अगर ख़ारिश हो तो। उनको अस्पताल नहीं लेकर गए। जो डॉक्टर है क्वालिफाइड आंख का, उसको नहीं बुलाया गया। जेल के डॉक्टर उनको कतरे देते रहे और वो कहते रहे कि मेरी तकलीफ़ में कमी नहीं हो रही। एक आंख बिल्कुल बीनाई से महरूम हो चुकी थी। इसके बाद जब सूरत हाल और बिगड़ी तो गफूर अंजुम को 16 जनवरी को तब्दील किया गया। उसके बाद जो नया एडमिनिस्ट्रेटर आया उसने भी 10 दिन ज़ाया किए और 26 जनवरी को डॉक्टर बुलाया गया पिम्स अस्पताल से, डॉक्टर आरिफ, जिन्होंने आकर जब उनकी आंख का मायना किया तो उसने कहा कि इनको फिलफौर अस्पताल लेकर जाया जाए। वहाँ उनकी आंख में एक टीका लगाया गया। जो लफ्ज़ या इस्तेमाल किया गया है ओक्लूजन ऑफ द रेटिना। ये ओक्लूजन की जो भी बीमारी सामने आई उसके हवाले से एक टीका लगा, जिससे खान साहब कहते हैं कि अब 10 से 15% बीनाई इस हद तक वापस आई है कि उस आंख से अगर वो देखें तो उनको रोशनी महसूस होती है, लेकिन आंख की बीनाई वापस नहीं आई। ये इंतहाई तकलीफ़ दे और खौफनाक सूरत हाल है। और दूसरी आंख के हवाले से हम कुछ नहीं जानते कि इसकी वजह क्या है। खान साहब किस
तिब्बी सूरत हाल से इस वक्त मुतासिर हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों पर यह असर पड़ रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि फिलफौर उनका मुकम्मल तिब्बी मायना हो, और तिब्बी मायना वो डॉक्टर करें जिन पे खान साहब को एतमाद है, जिन पर हमें एतमाद है, खान के ख़ानदान को एतमाद है और पाकिस्तानी कौम को एतमाद होगा। बिल्कुल ये सूरत हाल जो इस वक्त जारी है नाकाबिल कबूल है। आज चीफ जस्टिस ने कहा है कि 16 तारीख से पहले खान साहब का मुकम्मल तिब्बी मायना हो। उनकी आंखों का मायना वो डॉक्टर करें जो इस हवाले से इस्तात रखते हैं, स्पेशलिटी रखते हैं। हमें यह मालूम है कि पिम्स अस्पताल में रेटिना के हवाले से स्पेशलिटी रखने वाला कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल में 2 डॉक्टर साहिबान हैं जो ये स्पेशलिटी रखते हैं। जानबूझकर खान साहब को अब तक उनके सामने नहीं लेकर गए, उनको मायने का मौका नहीं दिया गया। तो ये जो जुर्म खान साहब के ख़िलाफ़ हुआ है, इसमें बहुत से लोग मुलव्विस हैं, सबके नाम सामने आएंगे, हम किसी पे पर्दा नहीं डालेंगे। एक नाम खान साहब ने खुद दे दिया, उन्होंने निशानदेही कर दी है अपने मुजरिम की, अब्दुल गफूर अंजुम। उसके खिलाफ फिलफौर मुकदमा दायर किया जाएगा। लेकिन जैसा कि उस्मा आपा ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी, अलीमा आपा ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस तमाम अमल में शामिल है। क्यों खान साहब के मुकदमों की सुनवाई नहीं हुई? 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। हम बार बार वहाँ दरख्वास्तें देते हैं, बार बार पार्लियामेंटेरियन वहाँ जाते हैं, बार बार सलमान सफदर जाते हैं, हम जाते हैं, चीफ जस्टिस के कमरे तक जाते हैं, हमें मोड़ दिया जाता है। और इस दौरान खान साहब के साथ जो सलूक रवा रखा गया है, उसका नतीजा अब हमारे सामने आ गया है। इस कौम के सबसे बड़े लीडर की एक आंख जो है इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल से दो चार है। उनकी पूरी सेहत के बारे में हमें कुछ इल्म नहीं है। तो हम यकीनन वापस अदालत जाएंगे। खान साहब का हुक्म है कि अदालत जाओ, हम इन अदालतों को छोड़ेंगे नहीं। जो इन अदालतों ने जिस जुर्म का इर्तिकाब किया है, उस जुर्म का हिसाब ये कौम लेगी, तारीख़ लेगी। खान साहब के मुकदमात को फिलफौर लगाया जाए। उनका मुकदमा अलकादिर का जो एक लग़्व केस है, झूठा उनके ऊपर इल्ज़ाम है, 1 पैसे का खान साहब या बुशरा बीबी को फ़ायदा नहीं हुआ। एक झूठे मुकदमे में 1 साल से उनकी दरख्वास्त सुनी नहीं जा रही, उनकी अपील सुनी नहीं जा रही, सज़ा मअतली की दरख्वास्त नहीं सुनी जा रही। और इसी तरह जो दूसरा मुकदमा जो तोशा खाना का उन पर बनाया गया और जिसमें सज़ा दी गई, उसके हवाले से भी हम फिलफौर ये तकाजा करेंगे कि उनकी अपील सुनी जाए। अब ये कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही कि खान साहब को इस तरह जेल में रखा जाए। उनका हक है, आज़ादी उनका हक है। वो इस कौम की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, उनको आज़ादी मिलेगी और ये कौम अब उनको आज़ादी दिलवाएगी। हम अदालत के अंदर, अदालत के बाहर खान साहब का मुकदमा लड़ेंगे और भरपूर तरीके से लड़ेंगे। अब पाकिस्तान की आवाम को ये मुकदमा लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। हम यकीनन दरख्वास्तें फ़ाइल करेंगे। हम देखते हैं किस तरह अब खान साहब के मुकदमात को नहीं सुना जाता, किस तरह खान साहब को इंसाफ नहीं दिया जाता। रिहाई खान साहब का हक है। एक दिन भी उनको जेल में रखना खान साहब के ख़िलाफ़, इस कौम के ख़िलाफ़ जुर्म है। इस जुर्म को अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मुझे जो हुक्म हुआ है, जो सलमान सफदर साहब ने मुझे अहकामात पहुँचाए हैं, सब पर अमल होगा। और आप देखेंगे कि पाकिस्तानी कौम ये मुकदमा जीत कर देगी। इन बंद अदालतों के ताले खुलेंगे, इन बंद अदालतों को भी इंसाफ देना पड़ेगा। खान साहब इस कौम की जंग लड़ रहे हैं, इस कौम की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इस महकूम अदलिया को भी इंसाफ देना होगा। हम बार बार आपके सामने पेश होंगे, पाकिस्तानी कौम के सामने हम जवाब दे हैं। बिल्कुल पाकिस्तानी कौम को हक हासिल है कि हमारे गरेबान थामे। खान के लिए जो कुछ करना है, अगर हम नहीं कर पाए तो अब मज़ीद कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी की जानिब से भी। तो ये मुकदमा हमने लड़ना है, ये जिद्दोजहद हमने करनी है और अब फतह बहुत करीब है। आप सब यकीन रखिए कि ये कहर की घड़ी है, लेकिन ये हमारे अज़्म को दोबाला करती है, हमें मज़ीद ताकत देती है। जो तकलीफ़ खान ने उठाई है, उस तकलीफ़ का अज़ाला हम सबको करना है। तो इंशाअल्लाह हम यहाँ से आगे ही कदम बढ़ाएंगे। ये कौम अब पीछे नहीं हटेगी। अफरीदी साहब आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जैसा कि अलीमा आपा ने और सलमान अकरम राजा साहब ने आपको तफसीलन बताया कि यहाँ अडियाला जेल में गफूर अंजुम, जिसकी सरपरस्ती पंजाब की जाली हुकूमत कर रही थी, उन्होंने इमरान खान साहब के सेहत के साथ, उनकी आंख के साथ तिब्बी दहशत गर्दी की है।
और उनकी सेहत को, उनकी आंख को इस हद तक लेके गए थे कि उनकी बीनाई तकरीबन जा चुकी थी। इस हद तक उनको टॉर्चर किया गया कि उनको अस्पताल लाना पड़ा, और अस्पताल लाते हुए ना उनकी फैमिली को गया जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं। उनका इलाज हुआ, लेकिन इलाज भी इस तरह हुआ कि अभी तक जो रिपोर्ट हमने देखी तो तकरीबन उसकी इमरान खान साहब की आंख की बीनाई 10 से 15% तक आ चुकी है, और ये इनकी जाली हुकूमत की रिपोर्ट है। हकीकत क्या है यह अभी तक ना हमें मालूम है, और ना जो है अभी तक खान साहब के ज़ाती मुआलिज ने उनका मुआयना किया है, और ना ही हमें एतमाद दिलाया गया है। अभी पंजाब की जाली हुकूमत की सरपरस्ती में अगर पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी लीडर को सबसे बड़े सियासी जमात के ताहयात चेयरमैन के साथ ये किया गया है, तो इसमें इनके कुछ अज़ाइम हैं, क्योंकि जो मकबूलियत इमरान खान साहब की है उनको कोई कम नहीं कर पा रहा। तो ये जानबूझकर इस तरह किया गया है, और ये इंतहाई तशवीशनाक है। अगर फ़र्ज़ करें आज आंख के साथ इस तरह किया गया है, तो खुदा ना ख्वास्ता कल को ये कुछ और भी कर सकते हैं। मॉडल टाउन का वाक़या भी हमें याद है, 9 मई में इन्होंने जो किया वो भी हमें याद है, 26 नवंबर को इन्होंने जो किया वो भी हमें याद है, मुरीद के में जो हुआ वो भी हमें याद है। तो जिन लोगों के लिए पाकिस्तान के आम शहरों की जान की कोई अहमियत ही नहीं है, तो ये अभी खून के प्यासे बन गए हैं। तो इसी वजह से जो अदालतों में और ख़ासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकरीबन पिछले 1 साल से इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का केस नहीं लग रहा, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चाहिए कि वो केस लगाए और इंसाफ करे, क्योंकि ये अदालतें इंसाफ के लिए हैं। हमें तमाम पाकिस्तानियों को आखिरी उम्मीद ही इन अदालतों से है। अगर फ़र्ज़ करें अदालतें इंसाफ नहीं कर पाती, तो फिर इन अदालतों को ताले लगने चाहिए और इनको बंद होना चाहिए, क्योंकि जिस काम के लिए अवाम अपने टैक्स से, अपने खून पसीने की कमाई से इनको टैक्स देती है और इनको तनख्वाहें मिलती है, और अवाम का भला ही नहीं हो रहा, तो फिर इन अदालतों का फ़ायदा ही नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के केसेस क्या हैं? ना उन्होंने मेमोगेट किया है, ना उन्होंने डॉन लीक्स किया है, ना उन्होंने अपने जलसों में ये जो दहशतगर्दी है इसकी पीछे वर्दी है के नारे लगवाए हैं, ना इन्होंने अपने जलसों में जजेस की तस्वीरें लगाई हैं, ना इन्होंने अपने जलसे में जर्नेलों की तस्वीरें लगाई हैं। लेकिन जिन्होंने ये सब किया उनके लिए 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट चोरी करके उनको पंजाब में भी हुकूमत दी गई और वफाक में हुकूमत दी गई, और सिंध में भी। ये गद्दा गाड़ी से लैंड क्रूज़र का काम लेना चाह रहे हैं, लेकिन गद्दा गाड़ी हमेशा गद्दा गाड़ी ही रहती है। आप पाकिस्तान के हालात देखें, आपने बलूचिस्तान में देखा क्या हुआ, किस तरह के अटैक्स हुए। उसके बाद केपी में 3 हमले, उनकी ट्राई की गई, लेकिन हमारी पुलिस और सीटीडी ने उनको नाकाम बनाया। मैं उनको दाद पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने मुकाबला किया और नाकाम बनाया। लेकिन बदकिस्मती से इस्लामाबाद में एक वाक़या होता है और उसमें कई लोग शहीद होते हैं, सैकड़ों जख्मी होते हैं। लेकिन यहाँ पर मुल्क एक तरफ बलूचिस्तान में, दूसरी तरफ केपी में, तीसरी तरफ पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में हालात इस तरफ जा रहे हैं, मुल्क के हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। लेकिन इनके प्रायोरिटीज़ देखें, इमरान खान साहब को जेल में रखना है, इमरान खान साहब के केसेस नहीं लगाने, इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं करानी। एक बंदे को झुकाने में लगे हुए हैं पूरा सिस्टम। दूसरी तरफ पाकिस्तान हाथ से निकल रहा है।
पाकिस्तान की मईशत देखें, 80,000 अरब रुपए तक हमारे कर्जे पहुंच चुके हैं। उसमें 36,000 अरब रुपए आपका बिरूनी कर्जा है जो आपके डॉलर के साथ मुंसलिक है। एक्सपोर्ट आपके ज़ीरो हैं, जिसकी वजह से आपका तिजारती खसारा बढ़ रहा है। आपके डॉलर को आर्टिफिशियली तौर पर रोका गया है। अगर आज आपको जो आपके दोस्त मुमालिक ने कर्जा दिया हुआ है डॉलर का और आपके साथ रखे हुए हैं, अगर वो वापस ले तो आपका डॉलर जो मसनूई तौर पर 280 रुपये पर रोका गया है, ये 400 रुपये से ऊपर चला जाएगा। अगर ये 400 रुपये से ऊपर गया तो 36,000 का जो बिरूनी कर्जा है वो 50-55,000 तक पहुंच जाएगा। आपका मुल्क दिवालिया तकरीबन कर चुका है, लेकिन आपकी इंटरेस्ट देखें। आप इमरान खान साहब की आंख के पीछे लगे हुए हैं, आप इमरान खान साहब के जान के पीछे लगे हुए हैं। आपको पाकिस्तान की कोई फिक्र ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी अभी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। अभी पाकिस्तानियों को कोई भी नहीं रोक सकता। पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को हम भी नहीं रोक सकते, क्योंकि ये इमरान खान साहब की ज़िंदगी का मसला है। पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर के ज़िंदगी का मसला है और इस पर आवाम चुप नहीं बैठेगी। अगर फ़र्ज़ करें खैबर पख्तूनख्वा की आवाम निकलती है और वो खैबर पख्तूनख्वा को बंद करती है, तो इसमें मेरी पुलिस उनको रोकेगी नहीं, क्योंकि वो अपना हक मांग रही है। उसमें जो है हुकूमती जितने भी इदारे हैं सूबाई हुकूमत के, वो इनके रास्ते में नहीं आएंगे। वो अपना हक इस्तेमाल करेगी जो आइन और कानून उनको देता है पुरअमन एहतजाज का। अगर अदालती इंसाफ नहीं कर रही, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तमाम इदारे जो हैं सिर्फ इमरान खान साहब को झुकाने में लगे हुए हैं, तमाम लोग सिर्फ एक जाली इक़्तिदार को बचाने में लगे हुए हैं, तो फिर अवाम क्या करेगी? अवाम अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगी जो आइन और कानून उसको देता है एहतजाज का, उस तरफ जाएगी। जिस तरह कहा गया कि 16 फरवरी तक चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि उनका इमरान खान साहब का मुआयना हो, उनके ज़ाती मुआलिज से कौम को ये यकीन दिलाया जाए कि अभी इमरान खान साहब की सेहत ठीक है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह अलीमा आपा ने कहा कि अब्दुल गफूर अंजुम को हम कानून के कटहरे में लाएंगे, तो मैं ये बात बता दूं कि अलीमा आपा झूठ नहीं बोलती। इंशाअल्लाह ताला इनको कानून के कटहरे में लाएंगे और पूरी कौम इनका साथ देगी इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। सीएम साहब, मेरा सवाल ये है कि आपने अभी इल्जाम लगाया दूसरी सियासी पार्टियों पे कि वो इस तरह के नारे लगाते थे और मतलब जनेलों की तस्वीरें और सारा कुछ, लेकिन जबकि आप खुद जो है वो 9 मई में मुलव्वस है। पीटीआई ने 9 मई कराया, इंस्टॉलेशन पर हमले किए गए। इस वक्त एक सेकंड, नहीं एक सेकंड आपने कराया। नहीं एक सेकंड, तैयब इंतजार करो। इस वक्त इमरान खान की नजर के ऊपर फोकस करो। आपको मैं सारों को कह रही हूँ, बेटा हौसला करो। आज किसी के लिए तुम नहीं काम कर रहे और ये देखें, नहीं बोल रहे। एक सेकंड, नहीं मैं बात करूंगी। ये मेरे भाई की बात करें, अगर मेरे भाई की बात करनी है जिसकी नजर इन क्रिमिनल्स ने जान के नहीं इलाज करवाया, उसके ऊपर बात नहीं अगर करनी तो कोई बात नहीं, हम जवाब नहीं देंगे किसी चीज। देखिए जी, मेरा नेशनल मीडिया से एक रिक्वेस्ट है कि जब नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स जाली तरीके से गिराए जा रहे थे तो पूरा नेशनल मीडिया उसके लिए बोला था। इमरान खान साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया था और उनको जो है उनको पता था कि ये झूठ बोल रहे हैं और उनकी सेहत ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया और उनको जो है मुल्क से बाहर भागने दिया। लेकिन यहाँ पर जो है हम हकीकत, क्योंकि ये 900 दिन से ज़्यादा हो गए अभी तक ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और ना इमरान खान साहब ने अपने सेहत के बारे में कुछ कहा है। अगर आप बात सीरियस आ गई है तो पाकिस्तान के एक मुहज़्ज़ब शहरी होने के नाते तमाम सहाफ़ी बरादरी उसके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये सीरियस है, इसमें मजाक नहीं है। शुक्रिया। सवाल ये कि साबित वज़ीर-ए-आज़म होने के नाते ये तशवीशनाक खबरें तो आ रही हैं। इससे कबल भी जब कुछ जजेस को या अदालती अहदेदारों के हवाले से पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पीटीआई पर मुकदमात हुए। कहीं ये तो नहीं होगा कि आप अब्दुल गफूर अंजम का नाम ले लें और आप पे मुकदमात का एक नया सिलसिला शुरू हो जाए? वो क्रिमिनल है। एक सेकंड, अब्दुल हम मुकदमा दायर करेंगे अदालत में। क्रिमिनल है वो, क्रिमिनल है, उसने अपना काम नहीं किया। जाके फिर सारा दिन हमें सुनाते हैं कि जेल मैन्यूअल में क्या लिखा हुआ है।
सारा दिन हमें पता चलता है टेक्निकल बात है जी, आपने पॉलिटिकल बात नहीं बाहर आके करनी है, क्योंकि जेल मैन्यूअल में लिखा हुआ है। तो ये जेल मैन्यूअल में लिखा हुआ है कि उसका काम बनता था, जब उनकी बिनाई चली गई थी और इमरान खान रोज उनको कह रहे थे कि मुझे नजर नहीं आ रहा, इसका काम बनता था इस क्रिमिनल का कि हमें इन्फॉर्म करता, लेकिन इसकी जरूरत नहीं होनी थी, क्योंकि वहाँ पे दूसरा बंदा इसको बता रहा होगा ये अकेला तो नहीं है, ये तो सिर्फ कुर्बानी का बकरा है। लेकिन अगर इन लोगों ने कुर्बानी के बकरे बनने, सब ने, इन लोगों ने जान, अगर कह रहे हैं हम मजबूर हैं, नहीं, मजबूर कोई नहीं है, कोई मजबूर नहीं होता कि जी मुझे ऊपर से एक ऑर्डर आ गया तो मुझे यही करना है। ये क्रिमिनल इंचार्ज यही था, रिस्पॉन्सिबिलिटी जेल की इसकी थी। इसको वो कह रहे थे कि मेरी आंख पे नज़र जा रही है। इस आदमी ने डॉक्टर छोड़े ना, फैमिली को इन्फॉर्म किया, जब तक बिल्कुल चली नहीं गई तब जाके डॉक्टर को बुलाया। जब 2 हफ्ते वो बिल्कुल नहीं देख सक रहे थे, 2 हफ्ते इमरान खान आंख से नहीं देख सकते थे, फिर इन्होंने पिम्स का डॉक्टर बुलाया। इसलिए आप ये ना बताएं कि कौन क्रिमिनल जी मजबूर है। ये लफ्ज़ मैं सुन सुन के थंग आ गई हूँ। कोई मजबूर नहीं है। आप जब इस मुल्क के लिए काम करने आते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, आप मजबूर नहीं होते। मुझे ना बताए कोई कि जी मजबूर है, ये क्रिमिनल है, और इसको सारे नाम जान लो, सारे पाकिस्तान, ये पहला क्रिमिनल है। इसके पीछे जो मर्जी क्रिमिनल हो, लेकिन ये जेल का इंतज़ामिया जो उसका ये सुपरिटेंडेंट था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये पाकिस्तान में ये जो सिस्टम बनाया हुआ है ना जी, हम मजबूर हैं, जज भी मजबूर हैं, पुलिस भी मजबूर है, ये क्या मजाक बनाया हुआ है? आप ये नौकरियां क्यों करने आते हो? मजबूरी के तहत आते हो। आप मुल्क की खिदमत करो जिनका आप ख्याल रखने आए। और अब्दुल गफूर अंजुम का नाम समझ लें, पहला क्रिमिनल है ये, जो ज़ाहिरन क्रिमिनल है, चाहे उन्होंने उसको कुर्बानी का बकरा बना के निकाल दिया हो, लेकिन है यही क्रिमिनल।